सच्चाई पर खड़ा रहने का सबक वाला वाकया एक बार का वाकया है। एक बूढ़ा शख्स मस्जिद के बाहर बैठा हुआ रो रहा था। इमाम हुसैन उधर से गुजरे और रुक गए। उन्होंने नरमी से पूछा, अम्मू क्यों रो रहे हो? बूढ़ा बोला, मैंने किसी का हक खा लिया और अब मुझे डर है कि अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। इमाम हुसैन उसके पास बैठ गए, धूल भरी जमीन पर बिल्कुल उसके बराबर। फिर बोले, डरने वाला दिल कभी बर्बाद नहीं होता। चलो हम दोनों जाकर उसका हक वापस कर देते हैं। अल्लाह किसी के लौट आने से ज्यादा खुश होता है। हुसैन खुद उस बूढ़े के साथ गए जिसका हक छीन लिया गया था और बड़ी नरमी से कहा, मेरा भाई, उसने गलती की है लेकिन वो आज वापस आया है, माफ कर दो क्योंकि अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। वो आदमी रो पड़ा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और लोगों ने कहा, हुसैन सिर्फ नबी के नवासे नहीं, हुसैन तो नबी की अक्ल, दिल और रहम का चलता फिरता नूर है। जब भी फजर का वक्त होता, हजरत अबू बकर नमाज के बाद चुपचाप कहीं चले जाते। कोई नहीं जानता था वो कहां जाते हैं। एक दिन हजरत उमर ने सोचा, मैं देखूं अबू बकर कहां जाते हैं। वो चुपके से उनका पीछा करने लगे। अबू बकर शहर से बाहर एक पुरानी अंधेरी झोपड़ी के पास रुक गए। दरवाजा खोला, फिर उमर भी धीरे से झोपड़ी के पास गए। अंदर एक बहुत बुढ़ी, आंधी और कमजोर औरत रहती थी, बिल्कुल अकेली। हजरत अबू बकर उसका घर साफ करते, रोटी बनाते, पानी भरते, कपड़े धोकर सुखाते और बिना किसी से बात किए वापस चले जाते। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बूढ़ी औरत से पूछा, ये आदमी कौन है? औरत बोली, मुझे नहीं पता, बस ये रोज सुबह आता है, मेरा काम करता है, फिर चला जाता है। शायद कोई अल्लाह का फरिश्ता होगा। हजरत उमर रो पड़े। रहमतुल्लिल्लाहिमीन का वाकया, तैफ का सबक। रसूलुल्लाह एक दफा तैफ गए ताकि लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचा सके, मगर तैफ के लोगों ने आपकी बात सुनने की बजाय आप पर पत्थर बरसा दिए। कदम शरीफ खून से भर गए, जिस्म पर जख्म। आप बेहोश होने के करीब हो गए। फरिश्ते आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दे तो हम इन पर दुनिया के पहाड़ गिरा दें। सोचिए, जिस कौम ने पत्थर मार मार कर नबी सल्लल्लाहु को खून में लथपथ कर दिया, अगर आप चाहते तो एक पल में सब तबाह हो जाते। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नहीं, मैं उनके लिए अजाब नहीं, रहमत बनकर आया हूं। हो सकता है उनकी नस्ल से कोई अल्लाह को पहचानने वाला पैदा हो। इतना जुल्म सहकर एक रात हजरत उमर मदीना की गलियों में घूम रहे थे, लोगों की हालत देखने के लिए। अचानक उन्होंने देखा, एक औरत अपने बच्चों के साथ रो रही है और चूल्हा जल रहा है। उमर ने पूछा, बहन, क्या पका रही हो? औरत बोली, पानी उबाल रही हूं ताकि बच्चे समझें खाना आ रहा है और सो जाएं। घर में कुछ नहीं है। ये सुनकर हजरत उमर की आंखों से आंसू बह निकले। वो खुद बैतुल माल गए, अपने कंधे पर आटा उठाया। उनके साथी ने कहा, मैं उठा लेता हूं। उमर बोले, कयामत के दिन मेरा बोझ भी क्या तुम उठाओगे? फिर वो खुद उस औरत के घर गए, रोटियां पकाईं और बच्चों को खिलाते हुए मुस्कुराए। आसमान पर वो मंजर लिखा गया, एक खलीफा रात में अपनी उम्मत के लिए रोटियां पका रहा था।